जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे चैनल गोयल अनीशा क्रिएशंस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए करवा चौथ के व्रत की कथा लेकर आई हूं और गणेश जी की कथा लेकर आई हूं। एक कथा के साथ दूसरी कथा को अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए। आइए अब करवा चौथ की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम ले। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर जीमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने छलनी ली और एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी रख दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल गया। तो वह भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। जब भाभियां बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा, तो उसने अकेले ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जिमने बैठ गई। पहला निवाला तोड़ा तो उसमें बाल आया, दूसरे में पत्थर, तीसरे निवाले में बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उनके पैर छूती जाइयो और उनका आशीर्वाद लेती जाइयो। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी, तो उसने ननद के पैर छुए तो ननद ने कहा सीली सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर पंडेर है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से कहती कि यह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार मंगसिर की चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगना करवे ले लो, ज्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे जो उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएंगी, वह मेरे से बड़ी हैं, वही तेरे को सुहाग देंगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गईं। माघ की, फागुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की सारी चौथ माता यह कहती हुई चली गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहना। बाद में अश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज हैं, वही तेरा सुहाग देंगी, तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाना। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगना करवे ले, ज्यादा भूख वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी, हत्यारनी, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है? तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली कि काहे का सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मुझे तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का आचमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत झिम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात हुई? तो बहू बोली मेरी चौथ माता टूटी हैं, और यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। सबको चौथ का व्रत करना चाहिए, 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ सब कोई करना। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, मुझे भी देना, कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। जय चौथ माता की। इस प्रकार से करवा चौथ की कथा संपूर्ण होती है। गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसके एक बेटा और बेटे की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक रोज गणेश जी कहते हैं कि बुढ़िया माई कुछ मांग।
नहीं तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे से बोली। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं, तो पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे विधायक जी ने कहा है कि कुछ मांग। बेटा तो कहता है कि धन मांग, बहू कहती है पोता मांग लो। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आंख मांग ले। तो उसने पड़ोसिन की बात भी नहीं मानी। घर पर जाकर सोचा कि बेटा बहू खुश हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग। तब वह बोली कि आंख दे जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे, सुहाग दे निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता पढ़ पोते, दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु सब इसी प्रकार होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार से सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। जय गणेश जी महाराज की। सभी प्रकार की व्रत कथाओं और महात्म्यों को सुनने के लिए आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।